माफ करना मैं भूल गया। मालिश अना इंसा। मालिश अना इंसा। माफ करना मैं भूल गया। अरबी में कहेंगे मालिश अना इंसा। मैंने तुमको कल दिया था। मैंने तुमको कल दिया था। अरबी में कहेंगे अना आतिक आम्स। अना आतिक आम्स यानी मैंने तुमको कल दिया था। कौन सा सामान। कौन सा सामान अरबी में कहेंगे मन अगरात। मन अगरात या कह सकते हैं मन सामान। मन सामान यानी कौन सा सामान। कल नहीं भूलना। कल नहीं भूलना अरबी में कहेंगे बुकरा मा इंसा। बुकरा मा इंसा यानी कल नहीं भूलना। मुश्किल नहीं कल लेकर आना। मुश्किल नहीं कल लेकर आना अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा। माफी मुश्किल जिब बुकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अरबी में कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को कैसे समझते हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा उस तरीके के बहुत से जुमले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। जैसे कहना हो तुम कब आए। तुम कब आए अरबी में कहेंगे अंत मिते ईजी। अंत मिते ईजी यानी तुम कब आए। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कब को अरबी में मीता या मीते कहते हैं। ईजी का मतलब आना होता है। कहना होगा तुम कब आए अरबी में कहेंगे अंत मिते ईजी। अंत मिते ईजी यानी तुम कब आए। मैं सुबह 10 बजे आया। मैं सुबह 10 बजे आया अरबी में कहेंगे अना ईजी सबा साह अशरा। अना ईजी सबा साह अशरा यानी मैं सुबह 10 बजे आया। मैं को अरबी में अना कहते हैं। ईजी का मतलब आया। सुबह को अरबी में सबा कहते हैं। साह का मतलब बजे यानी टाइम को अरबी में साह कहते हैं। और 10 को अरबी में अशरा या अशर कहते हैं। अशरा भी कहते हैं, अशर भी कहते हैं। कहना होगा मैं सुबह 10 बजे आया अरबी में कहेंगे अना ईजी सबा सा अशर। अना ईजी सबा सा अशर यानी मैं सुबह 10 बजे आया। तुम बस अकेले आए। तुम बस अकेले आए अरबी में कहेंगे अंत फक्त वाहिद ईजी। अंत फक्त वाहिद ईजी यानी तुम बस अकेले आए। बोलने के लिए कह सकते हैं अंत बस वाहिद ईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अंत फक्त वाहिद ईजी यानी तुम बस अकेले आए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, बस को अरबी में बस भी कहते हैं और फक्त भी कहते हैं। अकेले को अरबी में वाहिद कहते हैं और आए को अरबी में ईजी कहते हैं। तुम बस अकेले आए अरबी में कहेंगे अंत फक्त वाहिद ईजी या अंत बस वाहिद ईजी यानी तुम बस अकेले आए। दूसरा आदमी कहाँ है। दूसरा आदमी कहाँ है अरबी में कहेंगे वैन तानी नफर। वैन तानी नफर यानी दूसरा आदमी कहाँ है। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं, आदमी को अरबी में नफर कहते हैं, कहाँ है को अरबी में वैन कहते हैं। कहना होगा दूसरा आदमी कहाँ है अरबी में कहेंगे वैन तानी नफर यानी दूसरा आदमी कहाँ है। अब यहाँ पर जो भी बोलना हो, दूसरा सामान कहाँ है, दूसरा गाड़ी कहाँ है, दूसरा कोई भी चीज पूछना हो, वहां पे इन शब्दों का प्रयोग करके पूछ सकते हैं। वह आज बहुत व्यस्त है। वह आज बहुत बिजी है यानी वह आज बहुत व्यस्त है। इसको अरबी में कहेंगे हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल। हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल यानी वह आज व्यस्त है या वह आज बहुत बिजी है। यहाँ पे व्यस्त है या बिजी है दोनों में से कोई भी एक शब्द बोला जाता है तो कहेंगे हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और व्यस्त यानी बिजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। कहना होगा वह आज बहुत व्यस्त है यानी वह आज बहुत बिजी है तो अरबी में कहेंगे हुवा अल-यौम मर्रा मशगूल। मतलब वह खाली नहीं है। मतलब वह खाली नहीं है अरबी में कहेंगे यानी हुवा फादी माफी। यानी हुवा फादी माफी मतलब वह खाली नहीं है। मतलब को अरबी में यानी कहते हैं,
वह को अरबी में हुआ कहते हैं, खाली को अरबी में फादी कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना होगा मतलब वह खाली नहीं है, अरबी में कहेंगे यानी हो वफादी माफी, यानी हो वफादी माफी, मतलब वह खाली नहीं है। अब यहाँ पे किसी सामान के लिए भी ये जुमला बोल सकते हैं, या किसी आदमी के लिए भी बोल सकते हैं, किसी गाड़ी के लिए भी बोल सकते हैं कि मतलब वह खाली नहीं है, यानी हो वफादी माफी। सामान कहाँ है, अगर कहना हो किसी से कि सामान कहाँ है, अब कौन सा सामान, ये जो भी सामान हो सकता है, वहां पे आप उसको पूछना हो कि सामान कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन अगराद, वैन अगराद यानी सामान कहाँ है। या कह सकते हैं वैन सामान, मतलब सामान कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ है और अगराद का मतलब सामान होता है। अरबी में सामान को सामान भी कहा जाता है और अगराद भी कहा जाता है। दोनों में से कोई एक जुमला बोल सकते हैं। सामान कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन अगराद, या वैन सामान, मतलब सामान कहाँ है। कहना हो कौन सा सामान, कौन सा सामान, जैसे आपसे किसी ने पूछा सामान कहाँ है, आपको वहां पे कहना है कौन सा सामान, तो अरबी में कहेंगे मन अगराद, मन अगराद, या कहेंगे मन सामान, मन सामान यानी कौन सा सामान। मन का मतलब कौन या कौन सा होता है, और सामान को अरबी में अगराद कहते हैं या सामान भी कहते हैं। कहना हो कौन सा सामान तो कहेंगे मन अगराद या मन सामान कह सकते हैं। मैंने तुमको कल दिया था, मैंने तुमको कल दिया था, कहेंगे अना आतिक आम्स, अना आतिक आम्स यानी मैंने तुमको कल दिया था। मैं या मैंने को अरबी में अना कहते हैं, और आतिक का मतलब होता है तुमको दिया था, तुमको दिया था, तुमको दिया था को अरबी में कहते हैं आतिक, आतिक। और आम्स यानी कल, बीते हुए कल को अरबी में आम्स कहते हैं। कहना होगा मैंने तुमको कल दिया था, अरबी में कहेंगे अना आतिक आम्स। अना का मतलब मैं या मैंने, आतिक का मतलब होता है तुमको दिया, तुमको दिया। आम्स का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ पर था के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आम्स जब लगाएंगे मतलब हो गया था। मैंने तुमको कल दिया था, अरबी में कहेंगे अना आतिक आम्स यानी मैंने तुमको कल दिया था। कहना हो माफ करना मैं भूल गया, माफ करना मैं भूल गया। जैसे कोई गलती हमसे होती है या किसी से भी होती है तो आदमी कहता है माफ करना। जैसे किसी ने कोई सामान दिया है आपको कि कल ले करके आना और आप नहीं लेकर गए, वहां सामने वाला पूछ रहा है कल सामान दिया था कहाँ है, तो आदमी कहेगा माफ करना मैं भूल गया, माफ करना मैं भूल गया। कोई भी चीज के लिए अगर भूल गए तो इस तरीके का जुमला बोल सकते हैं, माफ करना मैं भूल गया। अरबी में कहेंगे मालिस अना इंसा, मालिस का मतलब होता है माफ करना, अना का मतलब मैं, और इंसा का मतलब भूलना होता है। माफ करना मैं भूल गया, अरबी में कहेंगे मालिस अना इंसा, मालिस अना इंसा। मालिस के जगह पे चाहें तो आसिफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहते सकते हैं आसिफ अना इंसा, आसिफ अना इंसा। आसिफ का मतलब भी होता है माफ करना और मालिस का मतलब भी होता है माफ करना। इंसा के जगह पे चाहे तो नसीत का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। नसीत का मतलब भी होता है भूलना और इंसा का मतलब भी होता है भूलना। अगर कहना हो माफ करना मैं भूल गया, कह सकते हैं आसिफ अना नसीत, या मालिस अना इंसा, या कह सकते हैं आसिफ अना इंसा, या कह सकते हैं आसिफ अना नसीत, यानी इन शब्दों में से किसी को भी बोल सकते हैं। कहना हो मुश्किल नहीं कल लेकर आना, मुश्किल नहीं कल लेकर आना, अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा, माफी मुश्किल जिब बुकरा, यानी मुश्किल नहीं है कल लेकर आना या मुश्किल नहीं कल लेकर आना। माफी का मतलब नहीं है और मुश्किल को अरबी में मुश्किल कहते हैं। जिब का मतलब होता है लाना और बुकरा का मतलब कल, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है कल लेकर आना कहना होगा तो कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा। अब यहाँ पे जिब बुकरा कहेंगे मतलब यहाँ पे आना के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहना होगा जिब बुकरा यानी कल लाना या कल लेकर आना, बात सेम सेम है, ठीक है। तो कहेंगे मुश्किल नहीं कल लेकर आना या मुश्किल नहीं कल लाना, अरबी में कहेंगे माफी मुश्किल जिब बुकरा। कल नहीं भूलना, अगर कहना हो कल नहीं भूलना,
अरबी में कहेंगे बुकरा मा इंसा, बुकरा मा इंसा यानी कल नहीं भूलना। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, यानी आने वाला जो कल है उसको अरबी में बुकरा कहते हैं। माँ का मतलब नहीं और भूलना को अरबी में इंसा कहते हैं। बुकरा माँ इंसा या कह सकते हैं बुकरा माँ नसीत यानी कल नहीं भूलना। पीछे मैंने बताया इंसा या नसीत दोनों का मतलब होता है भूलना। कह सकते हैं बुकरा माँ इंसा या कह सकते हैं बुकरा माँ नसीत यानी कल नहीं भूलना। यहाँ पे एक लफ्ज बता दूं कि बुकरा के जगह पे एक शब्द है बाजर। बाजर, ये बाजर शब्द भी है, कुवैत में ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बुकरा भी बोल सकते हैं या बाजर भी बोल सकते हैं। बाजर का मतलब भी होता है कल और बुकरा का मतलब भी होता है कल। ठीक है कहना होगा, ठीक है अरबी में कहेंगे तय्यब, तय्यब यानी ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है इंशा अल्लाह, यानी किसी भी चीज का इरादा करते हैं, वादा करते हैं, तो वहां पर तय्यब इंशा अल्लाह जरूर कहें। तय्यब कहें या ना कहें, लेकिन इंशा अल्लाह जरूर कहना चाहिए। इंशा अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, यानी यहाँ पे कहना है ठीक है तो कहेंगे तय्यब, तय्यब इंशाअल्लाह, तय्यब इंशाअल्लाह यानी ठीक है अल्लाह ने चाहा तो। अब कोई काम करने का इरादा करें या किसी से कहीं मिलने का, कोई सामान ले जाने का, कुछ करने का वादा करते हैं, इरादा करते हैं, दोनों जगह पे इंशाअल्लाह कहना जरूरी है। अगर कहना हो अभी जाओ कल आना, अभी जाओ कल आना, अरबी में कहेंगे अलान रो बुकराईजी, अलान रो बुकराईजी यानी अभी जाओ कल आना। अभी को अरबी में अलान कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, आना को अरबी में ईजी कहते हैं। अगर कहना हो अभी जाओ कल आना, अरबी में कहेंगे अलान रो बुकरा ईजी। अलान के जगह पे चाहे तो अलहीन शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे अलहीन रो बुकरा ईजी या अलान रो बुकरा ईजी। कल कब्रिस्तान के पास काम है, कल कब्रिस्तान के पास काम है। यहां मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि कब्रिस्तान के पास काम है। हो सकता है किसी पार्क के पास काम हो सकता है किसी दुकान के पास, किसी होटल के पास, किसी पेट्रोल पंप के पास, कहीं पे भी काम हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर कहना हो कि कल कब्रिस्तान के पास काम है, या कल होटल के पास काम है, या कल गार्डन के पास काम है, कल एयरपोर्ट के पास काम है, कोई आदमी एक पहचान बताता है, तो अगर कहना हो तो कैसे बोलेंगे। एग्जाम्पल है कल कब्रिस्तान के पास काम है, अरबी में कहेंगे बुकरा फी शुगुल इंदल मकबरा, बुकरा फी शुगुल इंदल मकबरा। बुकरा यानी कल, फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम, इंदल मतलब पास, और मकबरा यानी कब्रिस्तान। इंदल मकबरा यानी कब्रिस्तान के पास, इंदल मकबरा यानी कब्रिस्तान के पास। कहना होगा कल कब्रिस्तान के पास काम है, कहेंगे बुकरा फी शुगुल इंदल मकबरा। अब यहाँ पे कोई भी जगह का अगर बतलाना हो तो यहाँ पे मकबरा के जगह पे लगा करके बोल सकते हैं, जैसे बुकरा फी शुगुल इंदल मतार यानी कल एयरपोर्ट के पास काम है। बुकरा फी शुगुल इंदल हदीका यानी कल पार्क के पास काम है। बुकरा फी शुगुल इंदल मताम यानी कल होटल के पास काम है। जो भी बताना हो आप इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो भूलना नहीं जल्दी आना, भूलना नहीं जल्दी आना, अरबी में कहेंगे माँ इंसा इजी बदरी, माँ इंसा इजी बदरी। माँ का मतलब नहीं, इंसा का मतलब भूलना, इजी का मतलब आना, और बदरी का मतलब जल्दी होता है। कहना होगा भूलना नहीं जल्दी आना, अरबी में कहेंगे माँ इंसा इजी बदरी, माँ इंसा इजी बदरी यानी भूलना नहीं जल्दी आना। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर कहना हो अपने कफील से, अपने मुदीर से, मैडम से, किसी से भी कहना हो मुझे कुछ पैसे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना इबगा सोया फुलूस, अना इबगा सोया फुलूस यानी मुझे थोड़े पैसे चाहिए या मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर कहना हो कि मुझे कुछ पैसे चाहिए तो कह सकते हैं अना इबगा सोया फुलूस,
सोया का मतलब कुछ या थोड़ा होता है। सोया का मतलब कई जगह धीरा भी होता है। अगर कहना होगा किसी से कि धीरे धीरे चलो, वहां पे भी सोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा थोड़ा चाहिए या थोड़ा, वहां पे भी सोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी से कहना होगा थोड़ा हटो, वहां पे भी सोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा मुझे कुछ पैसे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना इब्गा सोया फुलूस। घर भेजना बहुत जरूरी है। अगर कहना हो घर भेजना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज हो सकता है, पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कहेंगे वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल। वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल यानी घर भेजना बहुत जरूरी है। वद्दी का मतलब भेजना छोड़ना दोनों होता है, और बेत का मतलब घर होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है, और मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट यानी जरूरी होता है। कहना होगा घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कहेंगे वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल। बोलने का दूसरा तरीका है, कह सकते हैं इरसल बेत वाजिद जरूरी, यानी घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कहेंगे इरसल बेत वाजिद जरूरी, यानी घर भेजना बहुत जरूरी है। इरसल का मतलब भेजना होता है, बेत का मतलब घर, वाजिद का मतलब बहुत, और जरूरी को अरबी में जरूरी कहा जाता है। कहना होगा घर भेजना बहुत जरूरी है, अरबी में कह सकते हैं वद्दी बेत मर्रा मुस्ताजल, या कह सकते हैं इरसल बेत वाजिद जरूरी। आज नहीं है कल ले लेना, आज नहीं है कल ले लेना। कोई भी चीज आप किसी से मांग रहे हैं और सामने वाला कहता है कि आज नहीं है कल ले लेना, तो अरबी में कहेगा अल-यौम माफी बुकराशील। अल-यौम माफी बुकराशील। अल-यौम का मतलब आज, माफी का मतलब नहीं है, बुकरा का मतलब कल, और शील का मतलब ले लेना। कहना होगा आज नहीं है कल ले लेना, अरबी में कहेंगे अल-यौम माफी बुकराशील। अल-यौम माफी बुकराशील। कहना हो चलो कुछ काम करते हैं, चलो कुछ काम करते हैं, अरबी में कहेंगे यल्ला शोया सुगुल सौवी। यल्ला शोया सुगुल सौवी यानी चलो कुछ काम करते हैं। यल्ला का मतलब चलो, शोया का मतलब कुछ, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कहना होगा चलो कुछ काम करते हैं, अरबी में कहेंगे यल्ला शोया सुगुल सौवी। यल्ला शोया शुगुल सवी यानी चलो कुछ काम करते हैं। कहना हो अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, अरबी में कहेंगे मा अलहीन बादेन सौवी। मा अलहीन बादेन सौवी यानी अभी नहीं बाद में करेंगे। या कह सकते अलहीन मा बादेन सौवी, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मा का मतलब नहीं, अलहीन का मतलब अभी, बादेन का मतलब बाद में, सौवी का मतलब करेंगे। कहना होगा अभी नहीं बाद में करेंगे, अरबी में कहेंगे अलहीन मा बादेन सौवी या मा अलहीन बादेन सौवी। कहना हो क्यों अभी क्या मुश्किल है, क्यों अभी क्या मुश्किल है, अरबी में कहेंगे लेश अलहीन एस मुश्किला। लेश अलहीन एस मुश्किला यानी क्यों अभी क्या मुश्किल है। लेश का मतलब क्यों, अलहीन का मतलब अभी, एस का मतलब क्या, और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। कहना होगा क्यों अभी क्या मुश्किल है, अरबी में कहेंगे लेश अलहीन एस मुश्किला यानी क्यों अभी क्या मुश्किल है। एस के जगह पे चाहें तो आप सुनु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुनु का मतलब भी होता है क्या, और एस का मतलब भी होता है क्या। कहना हो अभी मैं थका हुआ हूं, अभी मैं थका हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अलहीन अनाताब। अलहीन अनाताब यानी अभी मैं थका हुआ हूं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, अना का मतलब मैं, और थका हुआ को अरबी में ताब कहते हैं। कहना होगा अभी मैं थका हुआ हूं, अरबी में कहेंगे अलहीन अनाताब। अलहीन अनाताब यानी अभी मैं थका हुआ हूं। कहना हो मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी इजाजा वाहिद यौम। आतिनी इजाजा वाहिद यौम यानी मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। आतिनी का मतलब मुझे दे दो, इजाजा का मतलब छुट्टी, वाहिद का मतलब एक, और यौम का मतलब दिन होता है। कहना होगा मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, अरबी में कहेंगे आतिनी इजाजा वाहिद यौम।
यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, हमने हिंदी का जो जुमला लिखा है तो मुझे शुरू में है और दे दो आखिरी में, लेकिन उसका अरबिक जो हमने है एक जगह लिखा है आतिनी। आतिनी का मतलब मुझे दे दो। ठीक, तो अगर चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे दे दो एक दिन की छुट्टी, या एक दिन की छुट्टी मुझे दे दो, ऐसे भी कह सकते हैं। इसलिए अरबी का जो सेंटेंस है बना है आतिनी इजाजा वाहिद यौम, यानी मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। बहुत से भाई हैं जो दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि मुझे को अरबी में अना कहते हैं तो अना इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, दे दो को अरबी में आती कहते हैं तो आती लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से बतला दिया कि मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो, आतिनी इजाजा वाहिद यौम, ऐसे बोलेंगे। कहना हो आज काम ज्यादा है छुट्टी नहीं मिलेगा, आज काम ज्यादा है छुट्टी नहीं मिलेगा, अरबी में कहेंगे अलियौम शुगुल ज्यादा मा हसल इजाजा। अलियौम शुगुल ज्यादा मा हसल इजाजा। अलियौम का मतलब आज, शुगुल का मतलब काम, ज्यादा का मतलब ज्यादा है, मा का मतलब नहीं, हसल का मतलब मिलेगा, इजाजा का मतलब छुट्टी। आज काम ज्यादा है छुट्टी नहीं मिलेगा, अरबी में कहेंगे अलियौम शुगुल ज्यादा मा हसल इजाजा। इसको चाहे तो बोल सकते हैं अलियौम शुगुल मर्रा मा हसल इजाजा, यानी आज काम बहुत है छुट्टी नहीं मिलेगा। बोलने के बहुत से तरीके हैं, मैं हर तरीके से वीडियो में आपको समझाता हूं, बतलाता हूं। अगर आप अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थोड़ा आराम कर लो फिर आओ, अरबी में कहेंगे थोड़ा आराम कर लो फिर आओ। इसको अरबी में कहेंगे सवी सोया राहा बादेन ताल। सवी सोया राहा बादेन ताल, यानी थोड़ा आराम कर लो बाद में आना या फिर आना। सवी का मतलब कर लो, सोया का मतलब थोड़ा या कुछ, राहा का मतलब होता है आराम। राहा, राहा ये अल्फाज हम लोग अपने देश में बोलते हैं उर्दू में राहत। राहत का मतलब आराम होता है, उसी को अरबी में राहत नहीं बोल के राहा बोलते हैं। और बादेन यानी बाद में, ताल का मतलब आओ। थोड़ा आराम कर लो बाद में आओ, या थोड़ा आराम कर लो फिर आओ, अरबी में कहेंगे सवी सोया राहा बादेन ताल। ठीक है, शुक्रिया। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपका साथी या आपका मुदीर, मैनेजर जो भी है, कफील है, कहता है कि जाओ थोड़ा आराम कर लो फिर आकर काम करो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है शुक्रिया। आदमी कहता है ना शुक्रान, तो अरबी में कहेंगे तय्यब शुक्रान। तय्यब शुक्रान, तय्यब का मतलब ठीक है यानी ओके, और शुक्रान का मतलब शुक्रिया होता है। कहना होगा ठीक है शुक्रिया, अरबी में कहेंगे तय्यब शुक्रान। दोस्तों ये रहा अरबी में बात करने का तरीका। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका फिर से बता रहा हूं। सामने कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, आप ये मत सोचिए कि उसको बहुत ज्यादा अरबी आती है या वो बहुत अच्छे से बोल रहा है। बस आपको जैसे आती है आप उसी टूटी फूटी अंदाज में ही उससे बात करें। बस अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद रखें। अरबी का छोटा शब्द जब आप याद रखेंगे तो सामने वाला ने कुछ बोला तो थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वहां पे रिपीट कीजिए उसको, यानी कहेंगे यानी मतलब कि दोबारा बोलो, यानी एस कलाम ऐसे आदमी बोलता है तो सामने वाला उसी बात को और आसान करके दूसरे तरीके से बोलेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जो कहना है हिंदी में उसका जवाब सोच लीजिए, और उसमें जो हिंदी का जो जवाब आता है, अल्फाज आता है, उस अल्फाज का अरबी का एक एक शब्द जोड़ करके उसको बोल दीजिए। जैसे कहना हो तुमको कैसे मालूम, तुमको कैसे मालूम, वो आपने अपने दिमाग में बैठाया कि कहना है कि तुमको कैसे मालूम। अब अरबी में इसको कैसे बोलेंगे ये दिमाग में तुरंत आपको सोचना है, और ये सोचना है कि तुमको को अरबी में अंता कहते हैं, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं, और मालूम को अरबी में मालूम कहते हैं। तो कहना होगा तुमको कैसे मालूम, तो अरबी में आसानी से कह सकते हैं अंता कैफ मालूम। अंत कैफ मालूम यानी तुमको कैसे मालूम। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, अगर ये कहना हो तो तुरंत अपने दिमाग में सोचिए कि मैं को अरबी में अना कहते हैं और जानने को अरबी में अदरी कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं अना अदरी यानी मैं जानता हूं, या कह सकते हैं आसानी के साथ अना मालूम।
अना मालूम यानी मुझे मालूम है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कहना होगा काम बहुत मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, अरबी में कह सकते हैं, तुरंत दिमाग में बैठाइए कि काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। तुरंत आप उसको जवाब दीजिए कि शुगुल मर्रा मुश्किला, शुगुल मर्रा मुश्किला यानी काम बहुत मुश्किल है। अगर आपको कहना चाहते हैं कि काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान है, तुरंत दिमाग में सोचिए कि काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और आसान को अरबी में सहल कहते हैं। तो शुगुल मर्रा सहल ऐसे कह सकते हैं, यानी काम बहुत आसान है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो अरबी का छोटा शब्द है उसको याद करेंगे तो ही आप आसानी के साथ किसी की बातों को समझेंगे या किसी से बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज यानी गुड बाय, मा सलामा।